हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर आपका यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। जो एरर और करेक्शन की सीरीज चल रही है, आज हम लोग वर्ब का नॉन फिनिट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये आपका इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव का पूरा एरर और करेक्शन एक ही वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को पॉज ना करें, पूरा देखें। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एरर एंड करेक्शन इन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को नॉन फिनिट वर्ब बोलते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? जब वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म हो और उसके पहले हम टू ऐड कर दें, वही हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है, जिसको हिंदी में हम ना, ने, नी का अर्थ निकालते हैं, या नानेनी का अर्थ निकलता है, ठीक है। और यह सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। और यह क्या करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से क्या बनता है? आपका इन्फिनिटिव बनता है। हिंदी अर्थ ना, ने, नी निकल कर आता है, और यह वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। चलिए रूल देखते हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियां दे सकता है और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। आदि के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब आपको दिख रहे हैं, इनके बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ही मे गो, शी शुड डू इट, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, दे मे गो, ठीक है। ये इसका सही रूप है। एग्जाम में क्या करेगा? आपको इनके साथ टू लगाकर देगा। ही मे टू गो, शी शुड टू डू इट, वी मस्ट ओबे टू ओबे आवर पेरेंट्स, दे मे टू गो। इस प्रकार से देगा, तो आपको क्या करना है? एग्ज़ाम में इस टू को हटा देना है। क्यों? क्योंकि जितने भी मॉडल वर्ब्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनके साथ जो भी वर्ब आएगा उनके पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ से सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर सेकंड, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, रादर देन, सूनर देन, ये क्या है? फ्रेज है, जिसका अर्थ निकल कर आता है अच्छा होता। हिंदी में अच्छा होता, इस प्रकार का अर्थ निकल कर आता है। टू का प्रयोग नहीं होता है। ये जितने भी आपको ये फ्रेज दिख रहे हैं, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर देन, सूनर देन, इनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और एग्जाम में क्या करेगा? आपको टू लगा के देगा, आपको टू लगा के देगा, लेकिन आपको क्या करना है? इनको रिमूव कर देना है, ठीक है। जैसे देखें, ही हैड, यहाँ डी होना चाहिए, ही हैड रादर वर्क देन प्ले, उसे खेलने के बजाय काम करना चाहिए ना, काम कर, अगर वह काम करे अच्छा होता। खेलने के बजाय अगर वह काम करे अच्छा होता। मोहन हैड बेटर स्टे देयर, मोहन वहाँ रुके अच्छा होता, या मोहन को वहाँ रुकना अच्छा होता। आई वुड रादर डाई देन बेग, भीख मांगने की अपेक्षा
मर जाना अच्छा होगा या होता। ठीक है, कहने मतलब ये है, इस प्रकार का अर्थ ये देता है। तो ये सही है, लेकिन एग्जाम में क्या करेगा, ही हैड रादर टू वर्क देन प्ले, या मोहन हैड बेटर टू स्टे देयर, आई वुड रादर टू डाई देन बेग। इस प्रकार का एग्जाम में देगा, लेकिन आपको समझना है, लिखना है, प्रैक्टिस कर लेना है, याद कर लेना है कि हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, रादर देन, सुनर देन, ये जो फ्रेज हैं इनके बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है रूल, देखते हैं, समझते हैं। दो शब्द हैं, नीड और डेयर। नीड आवश्यकता होना, डेयर साहस करना। ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब होते हैं तो इनके बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जब पॉजिटिव में रहेंगे या अफर्मेटिव में रहेंगे तो नीड के साथ और डेयर के साथ टू का प्रयोग होगा, लेकिन जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आ जाएगा तो इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होगा। बातें क्लियर हो रही हैं? नीड और डेयर के बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यू नीड नॉट टू कम हियर, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, अपने पिता का अपोज करने में उसके पास साहस नहीं है। डेयर यू से दिस, तुम्हें यह कहने की साहस कैसे हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर डेयर और नीड के बाद या डेयर और नीड इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उनमें टू का प्रयोग या इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होगा, और एग्जाम में आपको लगा के देगा। इसलिए आप प्रैक्टिस कर लें, दिमाग में बैठ जाए कि नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा गला बैठा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे रूल क्या है। यदि वाक्य में कई इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हों तो पहले इन्फिनिटिव में टू लगता है, दूसरे इन्फिनिटिव में टू नहीं लगता है। ठीक है, दो या दो से अधिक जितने भी इन्फिनिटिव एंड से जुड़ते हैं तो जो पहला इन्फिनिटिव बनेगा या जो पहला वर्ब होगा उसमें इन्फिनिटिव टू लगेगा, बाकी जितने भी इन्फिनिटिव वाले वर्ब होंगे उनमें टू का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इन्फिनिटिव का अर्थ देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। ही वॉन्ट्स टू रीड एंड राइट, तो यहाँ पर देखिए रीड भी आपका इन्फिनिटिव वर्ड है, राइट भी इन्फिनिटिव वर्ड है, ये दोनों एंड से जुड़े हैं, तो रीड के पहले आपका टू का प्रयोग हुआ है और राइट के पहले नहीं हुआ है। ठीक है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू ओबे, रिस्पेक्ट एंड सर्व आवर पेरेंट्स। ठीक है, सर्व आवर पेरेंट्स, तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपने माता पिता का क्या करें, रिस्पेक्ट करें, ओबे करें, सर्व करें। तो यहाँ पर देखिए ओबे के पहले टू लगा है, रिस्पेक्ट और सर्व के बाद नहीं लगा है। ठीक है, तो आपको समझना है कि दो या दो से अधिक जितने भी इन्फिनिटिव एंड से जुड़ेंगे तो क्या होगा, जो पहला इन्फिनिटिव होगा उसके मतलब पहले टू लगेगा, उनके साथ टू लगेगा, बाकी इन्फिनिटिव के साथ टू नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पहले के साथ लगा है, बाकी के साथ नहीं लगा है। ठीक है, एग्जाम में सबके साथ लगा के देगा, समझ लेना। एग्जाम में जितने भी इन्फिनिटिव होंगे ना सबके साथ लगा के देगा, लेकिन आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट रूल है, नो के बाद अगर किसी सेंटेंस में नो के या नो डब्ल्यू नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नो के बाद अगर हाउ आता है, कोई भी सेंटेंस हो, अगर नो के बाद हाउ आता है तो क्या करेंगे, आप तुरंत हाउ के बाद क्या करेंगे, इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नो प्लस हाउ प्लस टू का फॉर्मेशन का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें,
आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ही डज नॉट नो हाउ टू रीड द बुक, शी डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर देखें हाउ के तुरंत बाद क्या है भैया, आपका टू है, हाउ के बाद इधर भी टू है, इधर भी टू है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है नो प्लस हाउ प्लस टू का प्रयोग किया जाता है। आपको एग्जाम में क्या करेगा, हाउ के तुरंत बाद टू का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है, वो टू का प्रयोग नहीं करेगा और आपको एग्जाम में करना है, ठीक है, तभी आपका सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाउ, वाट, वेयर, वेन, विच आदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। इनके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं इनके बाद आप क्या करेंगे, इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या करेंगे, आपको सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे, सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे, ठीक है। और इनके बाद अगर सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो आप क्या करेंगे, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे द प्यून नोज व्हेन टू ओपन द गेट, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्हेन के बाद टू, फिर ओपन नामक वर्ब का प्रयोग किया गया है। आई कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ तीनों सेंटेंस में देख लीजिए कि जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन, व्हाट और हाउ आए हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो वहाँ पर देखिए तुरंत वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया गया है जो कि इन्फिनिटिव का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करने हैं। एग्जाम में आपको क्या करेगा, टू हटा के देगा, ठीक है, वहाँ पर देगा द प्यून नोज व्हेन ओपन द गेट, या आई कैन नॉट थिंक टू डू व्हाट डू, ऑल स्टूडेंट्स नो हाउ सॉल्व द क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको रॉन्ग करके देगा, लेकिन आपको समझ करके जाना है ताकि इस प्रकार से गलतियां आपसे ना हो। आगे देखें कैसा रूल है, क्या है। अलाउ, एडवाइस, इनकरेज, इनवाइट, ऑर्डर, परमिट, रिक्वेस्ट, टेल, अर्ज आदि क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो ये अलाउ, एडवाइस, इनकरेज, इनवाइट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, तो ये जो है आज्ञा, निवेदन, सुझाव, सलाह से संबंधित सारे शब्द हैं। तो ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब यह जो वर्ब है अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, और इसके बाद जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। फिर से सुन लें, जितने भी वर्ब दिखाई दे रहे हैं इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। पहले आपका ये वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका यह इन्फिनिटिव आएगा। यही फॉर्मेशन चलेगा इन क्रियाओं के साथ। एग्जाम्पल देख लें, माई फादर ऑर्डर्ड मी टू रीड द बुक, ठीक है, माई फादर ऑर्डर्ड मी टू रीड द बुक, पुस्तक पढ़ने के लिए पिताजी बोले। यहाँ पर देखिए आई एडवाइज हिम टू टेक रेस्ट, ठीक है, हिम टू टेक रेस्ट, ही सजेस्टेड मी टू वॉक लेफ्ट साइड ऑन द रोड। यहाँ पर देख लें पहले ऑर्डर के बाद ऑब्जेक्ट आया है, फिर इन्फिनिटिव आया है, ठीक उसी प्रकार से हिम टू टेक आया है, फिर उसी प्रकार से मी टू वॉक आया है। तो इस प्रकार से इनका यही मतलब नियम है, यही रूल्स है कि पहले इन शब्द के बाद ऑब्जेक्ट आएगा फिर इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। तो लगभग सारे रूल्स आपको एक ही वीडियो मिल रहे हैं, देखिए समझिए, और बस इतना ही है वीडियो में, ठीक है। क्या बार बार आ रहा है, हाँ आप लोग क्या करें भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। गला बैठा है फिर भी कुछ न कुछ आपको दिया जा रहा है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो वीडियो देखें उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जो भी नया वीडियो
मैं भेजता रहूं, उसका नोटिफिकेशन, उसका लिंक आपके पास जाता रहे। ठीक है, पूरा रूल, सारे नियम आपका एक ही वीडियो में मिला है। पढ़िए, मेहनत करिए, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी समझें। ठीक है, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, छोटे चैनल वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर, आपका इस चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। एरर और करेक्शन की सीरीज़ में आज हम लोग जीरंड में सीखेंगे क्या एरर हो सकते हैं, क्या करेक्शन किया जा सकता है, एग्ज़ाम में किस प्रकार का एरर दे सकता है, उसमें संभावित करेक्शन क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आपके मित्रों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। नॉन फिनिट वर्ब जीरंड, नॉन फिनिट वर्ब जीरंड, इसमें एरर और करेक्शन देखेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये जान लें, जो जीरंड होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और हिंदी में जब इसका अर्थ निकालते हैं तो ना नेनी का देता है, ना नेनी का अर्थ देता है। आप इसके पहले वीडियो में आपने देखा था, जो इन्फिनिटिव होता है वह भी ना नेनी का अर्थ देता है। केवल डिफरेंट क्या होता है कि वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाते हैं, हम टू ऐड करते हैं तो हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है, और वह भी ना नेनी का ही अर्थ देता है। लेकिन जहाँ पर जीरंड होता है वहाँ पर इन्फिनिटिव नहीं आता है, दोनों में दूरी बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए जीरंड के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, ना नेनी का अर्थ देता है। जैसे स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, आई लाइक रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज प्लेइंग चेस। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीरंड होता है वह नाउन का काम करता है। आपको यही समझना है, जीरंड हमेशा नाउन का काम करता है। देखें, स्मोकिंग के बाद क्या आया है, इज वर्ब आया है। आप जानते हैं जो नाउन होता है वो अपने साथ वर्ब लेता है, तो यहाँ पर देखें स्मोकिंग के बाद इज है, वर्ब है, इसलिए स्मोकिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। ही लाइक रीडिंग बुक्स, आप ये भी जानते हैं कि कोई वर्ब के बाद तुरंत कोई आ जाए शब्द, वह नाउन होता है। ठीक है, और वह नाउन वर्ब के इस साइड आने पर, राइट साइड आने पर ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ आई लाइक के बाद रीडिंग आया है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यह यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से माई हॉबी इज प्लेइंग चेस, तो वर्ब इज है, इज के तुरंत बाद प्लेइंग आया है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट वही बनता है जो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जीरंड होता है वह नाउन का काम करता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से हमारा क्या बनता है भैया, जीरंड बनता है, और ना नेनी कर देता है, और यह जो है वाक्य में नाउन का काम करता है। इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जाम में क्या गलतियां कर सकता है। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट देखें, कुछ यहाँ पर वर्ब्स दिए गए हैं, जैसे एवॉइड, हिंदर, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सीड, फंड, डिस्पेयर, थिंक, प्रोहिबिट। ठीक है, एवॉइड बचना, हिंदर, हिंदर का मतलब होता है रुकावट, प्रिवेंट बचना, परसिस्ट दबाव डालना, सक्सीड सफल होना, फंड शौकीन, डिस्पेयर घृणा करना, थिंक सोचना, प्रोहिबिट
मना करना या रुकावट। तो कहने का मतलब ये है, ये सब वर्ब हैं और इन वर्ब के बाद जीरंड का प्रयोग होता है। अब गलती क्या करेगा, इन क्रियाओं के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करेगा। फिर से समझ लें, ये जितने भी वर्ब हैं इनके साथ जीरंड आएगा, ठीक है। लेकिन गलती क्या करेगा, वह एग्जाम में आपको इन्फिनिटिव देगा, ठीक है। तो आपको इन वर्ब को चाहे रट लें चाहे लिख कर समझ लें कि इनके साथ जीरंड आएगा, ना कि इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। तो यही बातें हैं जो आपको समझनी है। जैसे माई मदर प्रिवेंटेड मी प्लेइंग चेस, माई ब्रदर प्रिवेंटेड मी प्लेइंग चेस, ठीक है। तो चेस खेलने के लिए मेरे भाई ने मुझे रोका। अब एग्जाम में क्या देगा, माई ब्रदर प्रिवेंटेड मी टू प्ले चेस, ठीक है। अगर आपके दिमाग में प्रिवेंट नामक शब्द नहीं है तो एग्जाम में आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। जो कि एग्जाम में जो टू प्ले अगर प्रिवेंट के साथ आता है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप चाहे रट लें चाहे एक्सरसाइज कर लें, आपको यह सीखना है कि प्रिवेंट के बाद जीरंड आता है, न कि इन्फिनिटिव, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल से बचो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ड्रिंकिंग के स्थान पर टू ड्रिंक देगा, ठीक है। ही फंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, और एग्जाम में आपको टू प्ले करके देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, अवॉइड, हिंदर, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सीड, फंड, डिस्पेयर, थिंक, प्रोहिबिट, जितने भी वर्ब हैं जीरंड आएगा, न कि इन्फिनिटिव, ठीक है। आई थिंक बातें क्लियर हैं। आगे देखते हैं कौन सा रूल है। जब नाउन या प्रोनाउन जीरंड के पहले आते हैं तो वह पोसेसिव केस में होता है। पोसेसिव केस आप जानते हैं, हिज, हर, दियर, माई, ठीक है, योर, हिज, इस प्रकार के पोसेसिव केस होते हैं। और एपोस्ट्रोफी कामा भी होता है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी कामा, किसी नाउन प्रोनाउन में जो कामा ऐसे ऊपर लगा दिया जाता है, ये भी पोसेसिव केस होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब नाउन या प्रोनाउन किसी जीरंड के पहले आते हैं, जीरंड है उसके पहले, जीरंड है उसके पहले नाउन या प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको हम पोसेसिव केस में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड टॉकिंग सो मच, आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड टॉकिंग टू मच या सो मच। अब यहाँ पर देखिए टॉकिंग क्या है भाई, आपका जीरंड है, इसके पहले नाउन क्या है, माई फ्रेंड आया है। टॉकिंग आपका जीरंड है, इसके पहले माई फ्रेंड क्या आया है, नाउन आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माई फ्रेंड गलत है, क्यों, क्योंकि माई फ्रेंड को क्या बनाना है, पोसेसिव केस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसका करेक्ट क्या होगा, आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग सो मच। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके इसको पोसेसिव केस में बना दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, समझिए कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन जीरंड के पहले आएगा तो वह पोसेसिव केस में होगा, ये आप समझें। दूसरा देखें, इट इज़ नो यूज यू सेइंग सो। अब यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सेइंग क्या है भाई, जीरंड है, यू प्रोनाउन है, तो यू प्रोनाउन है तो यहाँ पर यू का क्या आएगा, पोसेशन आएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ नो यूज योर सेइंग सो, योर सेइंग सो, ठीक है। यह इसका करेक्ट रूप है। आपको समझ में आ गया कि जीरंड के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वह किस में होगा, पोसेसिव केस में होगा। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
प्रीपोजिशन ऑफ, फॉर, विथ, बिफोर के बाद क्या आएगा, जीरंड आएगा। 4 प्रीपोजिशन है, एकदम रट लो। ऑफ, फॉर, विथ, बिफोर, इनके बाद जीरंड आएगा। और एग्जाम में क्या करेगा, आपको इन्फिनिटिव लगा के देगा। ठीक है, आपको इन्फिनिटिव लगा के देगा, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। ही इज होना चाहिए, ही इज फंड ऑफ स्मोकिंग। मोहन इंसिस्टेड ऑन गोइंग। राम प्लेड हॉकी बिफोर गोइंग स्कूल। अब यहाँ पर देखें, बिफोर के बाद क्या है भैया, गोइंग आया है। गोइंग हमारा क्या है, जीरंड है। ऑफ के बाद क्या आया है, स्मोकिंग आया है। इंसिस्टेड के बाद क्या है, गोइंग आया है। ऑन के बाद गोइंग आया है, सॉरी, ऑन के बाद गोइंग आया है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो भी प्रीपोजिशन है 4, ऑफ, फॉर, विथ, बिफोर, अपने साथ जीरंड लेता है। अगर कहीं इन्फिनिटिव मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है। जिस प्रकार से अभी पहले रूल में आपने देखा था, कुछ वर्ब जो है जीरंड लेता है न कि इन्फिनिटिव, ठीक उसी प्रकार से यह 4 प्रीपोजिशन जो है यह अपने साथ जीरंड लेता है न कि इन्फिनिटिव। अच्छा, हमेशा ये समझना, अगर गलती करेगा, जैसे इन्फिनिटिव दिया है तो उसको जीरंड बना के गलती करेगा, और अगर जीरंड दिया है इन्फिनिटिव बना के गलती करेगा। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। आगे देखें क्या है। अच्छा, इतनी ही गलती देता है, थोड़ा सा गलती आपका कर देता है कहाँ पर, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, देखो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जीरंड और पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों का निर्माण होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जीरंड और पार्टिसिपल दोनों का निर्माण होता है। कहने का मतलब निर्माण दोनों का सेम है, जो फॉर्मेशन हो रहा है इनका सेम है, लेकिन अंतर क्या है, जीरंड जो होता है नाउन का काम करता है, जबकि पार्टिसिपल जो होता है एडजेक्टिव का काम करता है। अच्छा, कैसे पहचानेंगे जीरंड है, अगर जीरंड आया है तो अपने साथ वर्ब लेगा। अगर पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, अगर पार्टिसिपल आया है तो अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेगा। क्यों, क्योंकि भाई जो एडजेक्टिव बनता है वह व्याख्या किसकी करता है, नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या करता है। इसलिए जब पार्टिसिपल आएगा तो अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेके आएगा, और जब जीरंड आएगा तो अपने साथ वर्ब आएगा। इस प्रकार से सेंटेंस में आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखें। सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, ये पार्टिसिपल का वाक्य। अब आप सीइंग को आप जीरंड बोलेंगे कि पार्टिसिपल बोलेंगे, कैसे आप समझेंगे, इसके लिए देखिए, सीइंग के बाद अ टाइगर आया है। सीइंग के बाद अ टाइगर आया है। टाइगर क्या है, टाइगर एक नाउन है, और सीइंग इसी नाउन इसी टाइगर की व्याख्या कर रहा है। कह रहा है कि सीइंग अ टाइगर, एक टाइगर को देख करके, एक बाघ को देख करके। तो सीइंग किसकी बात बता रहा है, टाइगर की, और टाइगर हमारा क्या है, नाउन है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जीरंड नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों, क्योंकि यह जो है नाउन की व्याख्या कर रहा है। तो सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, बाघ को देख करके वह भाग गया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखें। आई फाउंड हिम ईटिंग टोबैको। अब यहाँ पर ईटिंग हमारा जीरंड है कि पार्टिसिपल है, कैसे क्लियर होगा, आप देखें, टोबैको क्या है, हमारा एक नाउन है, और ईटिंग जो है इसी की व्याख्या कर रहा है, टोबैको, ईटिंग टोबैको। ईटिंग किसकी हो रही है, टोबैको की हो रही है। टोबैको हमारा क्या है, नाउन है। इस प्रकार से ईटिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए पार्टिसिपल हो गया है। ठीक है, दूसरा देखें, तीसरा चौथा क्या है, जीरंड। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज।
अब ये भाई जीरंड है, पार्टिसिपल, कैसे आप क्लियर करोगे? देखें, वॉकिंग के बाद क्या आया है? इज वर्ब आया है, वॉकिंग इज। और भैया आप जानते हैं कि वर्ब कौन लेता है? नाउन या प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वॉकिंग क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक उसी प्रकार से ही लाइक्स रीडिंग मैगजीन, यहाँ पर देखिए लाइक्स रीडिंग, एक वर्ब के बाद अगर कोई नाउन का काम करता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ही लाइक्स रीडिंग, लाइक्स क्या पसंद करता है? रीडिंग करना पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद आया है। आप जानते हैं वर्ब के उस पार, वर्ब के राइट साइड जो आता है वह नाउन प्रोनाउन होता है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर रीडिंग क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर करना समझ में आ गया। बस इतना ही है, जीरंड में इतने ही एरर बन सकते हैं और एग्ज़ाम में दे सकते हैं। ठीक है, इसको समझना है और आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, करिए इसको। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग एरर और करेक्शन वाले इस सीरीज़ में पार्टिसिपल में कितने एरर हो सकते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार का वीडियो जो कुछ भी मैं बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। पहली बात तो देखें, पार्टिसिपल कहते किसे हैं? जो पार्टिसिपल होता है उसे क्या मतलब किसे कहेंगे? तो आप जानिए, ये जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब, यह वर्ब जब वर्ब की तरह और साथ में एडजेक्टिव की तरह दोनों रूपों में काम करे उसी को पार्टिसिपल कहते हैं। ऐसा वर्ब जो वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह काम करे उसी को हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, जो हमारा हैविंग है इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, और ये तीनों एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ऐसा वर्ब जो वर्ब तथा साथ में एडजेक्टिव का भी काम करे उसी को हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल लें आप लोग। जैसे टर्निंग टू द लेफ्ट साइड यू विल फाइंड माई हाउस। ठीक है, टर्निंग टू द लेफ्ट साइड यू विल फाइंड माई हाउस। यहाँ पर जो टर्निंग है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो कहेंगे दिस इज अ फेडेड फ्लावर, दिस इज अ फेडेड फ्लावर। तो यहाँ पर जो फेडेड है यही आपका पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पर जो फ्लावर है, फ्लावर का क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो दिस इज अ फेडेड फ्लावर। ठीक है, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल में देखेंगे, क्योंकि इसमें हैविंग लगता है। ठीक है, हैविंग सोल्ड हिज ओल्ड हाउस राम बाट अ न्यू वन। हैविंग सोल्ड हिज ओल्ड हाउस राम बाट अ न्यू वन। ठीक है, तो पुराना घर बेच करके राम जो है क्या करता है? नया घर खरीदता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं
कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के 3 रूप होते हैं, ठीक है, जिसमें पहले में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, दूसरा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, और तीसरा हैविंग के साथ लगता है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं कितने संभावित एग्ज़ाम में गलत कर सकता है, उसमें क्या करेक्शन हो सकते हैं। हम लोग रूल देखते हैं, समझते हैं। तो पहला रूल है, ये कुछ वर्ब दिए गए हैं आपके, कीप, स्मेल, गेट, कैच, इमेजिन, फाइंड, लीव, सेट, हियर, सी, स्टार्ट। ये जितने भी वर्ब हैं, ठीक है, इनके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या करेगा, पार्टिसिपल आपके पास 3 होते हैं, तो इनके बाद, इन वर्ब के बाद क्या करेगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल देगा, लेकिन इन वर्ब के साथ क्या करना है, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देख लें, सी केप्ट मी वेटिंग, मोहन सेट द बॉल रोलिंग, ही लेफ्ट हर वीपिंग, रोहन saw him डांसिंग। तो यहाँ पर देख लें, जो भी वर्बाएं हैं इनके बाद वेटिंग, रोलिंग, वीपिंग, डांसिंग, ये सब क्या हैं, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। तो इन क्रियाओं के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आते हैं। अब यहाँ पर ऐसा रंग करके दे सकता है, सी केप्ट मी वेटेड, ठीक है, सी केप्ट मी वेटेड, ऐसा करके दे सकता है। मोहन सेट द बॉल रोल्ड, ठीक है, ऐसा करके आपको पास्ट पार्टिसिपल करके देगा, ताकि आप उसी में बहक जाए, परेशान हो जाए। लेकिन आपको इन वर्ब को, क्रियाओं को याद कर लेना है, और इन क्रियाओं के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ही लेफ्ट हर वेप्ट करके देगा, या डांस्ड करके देगा, जो कि एकदम गलत होगा, ठीक है। ये सब क्या होंगे, गलत होंगे। क्यों? क्योंकि आपको इन वर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा रूल है। दूसरा देखें, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है, तो वह उस नाउन के पहले आता है। ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान दें, केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है, पास्ट या परफेक्ट की नहीं हो रही है। तो ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो किसी नाउन की विशेषता को प्रकट करता है, तो क्या होता है, वह पार्टिसिपल नाउन के पहले आता है, न कि बाद में, पहले आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, डॉग्स बार्किंग सेल्डम बाइट, ये तो कहावत है, ठीक है, जो भौंकता है, जो गरजता है वो बरसता नहीं, ऐसा करके है। तो यहाँ पर देखें, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सही होगा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये आपका पार्टिसिपल है बार्किंग, डॉग्स को क्वालिफाई कर रहा है, डॉग्स की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए डॉग्स बार्किंग नहीं, बार्किंग डॉग्स हो जाएगा। आगे देखें, टाइगर रोरिंग बिकम डेंजर। तो भाई यहाँ पर जो रोरिंग है पार्टिसिपल है, और टाइगर की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो इसका सही रूप हो जाएगा रोरिंग टाइगर बिकम्स डेंजर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल जब किसी नाउन की विशेषता को बतलाता है, तो वह पार्टिसिपल उस नाउन के पहले आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ डॉग्स में बार्किंग पहले आया है, और टाइगर में रोरिंग पहले आया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या रूल है। निम्नलिखित वर्ब्स, कुछ क्रियाएं हैं, देखें, जैसे फाइंड, लाइक, फील, मेक, गेट, विश, वांट, हैव। ये कुछ नाउन्स हैं, सॉरी वर्ब हैं। इनके बाद अगर कोई नाउन आता है, ठीक है, या प्रोनाउन आता है, तो इनके तुरंत बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा। कहने का मतलब ये वर्ब्स होंगे,
ठीक है, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा और तुरंत जो है पास्ट पार्टिसिपल आएगा। ठीक है, तुरंत क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। एग्जाम्पल देख लें, सी गाट हर ड्रेस सीव्ड, सीव्ड, वह अपने ड्रेस को क्या पाई, सिला हुआ पाई। ठीक है, रमेश फाउंड द बुक पब्लिश्ड, रमेश अपने किताबों को पब्लिश पाया। मोहन गाट हर हाउस रिपेयर्ड, मोहन अपने घर को रिपेयर्ड पाया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखें, ये आपका गेट से गाट है, इसके तुरंत बाद हर ड्रेस नाउन आया है, इसलिए जब इस प्रकार का फॉर्मेशन बने तो इसके तुरंत बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ठीक है, रमेश फाउंड द बुक पब्लिश्ड, यहाँ पर देखो फाउंड, फाइंड से द बुक नाउन और पब्लिश्ड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, उसी प्रकार से गाट के बाद हर हाउस और हर हाउस के बाद रिपेयर्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब एग्जाम में गलती क्या करेगा भाई, एग्जाम में आपको क्या करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके देगा। ठीक है, मतलब आईएनजी लगा के देगा कि सी गाट हर ड्रेस सेविंग, रमेश फाउंड द बुक पब्लिशिंग, मोहन गाट हर हाउस रिपेयरिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से देगा। लेकिन ये इन वर्बों को, इन क्रियाओं को आपको याद कर लेना है कि फाइंड, लाइक, फील, मेक, गेट, विश, वांट है के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसके तुरंत बाद क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। आपको ये रट लेने हैं, प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के साथ नाउन या प्रोनाउन भी आता है। देखो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होता है ना, इसका फिक्स स्ट्रक्चर यही है। फिक्स स्ट्रक्चर क्या है कि पहले जो भी आपका पार्टिसिपल होगा, जिस जो पार्टिसिपल आपका जिसकी व्याख्या कर रहा होगा, उसके पहले नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। पार्टिसिपल का यही रूल है कि जिस नाउन प्रोनाउन की या व्याख्या कर रहा है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में उस नाउन को ले लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो, बीइंग अ हार्ड डे आई कुड नॉट डू एनीथिंग, तो बीइंग अ हार्ड डे आई कुड नॉट डू एनीथिंग, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक नाउन लगाएंगे या प्रोनाउन लगाएंगे। तो यहाँ पर हार्ड डे है, हार्ड डे को हम किससे इंडिकेट करेंगे, इट से। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सही रूप इसका, इट बीइंग अ हार्ड डे आई कुड नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, एग्जाम में आपको ये करके देगा, एग्जाम में आपको ये करके देगा, लेकिन आपको सही करना है कि इनके साथ जो संबंधित नाउन प्रोनाउन बनेगा उसको आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इट हॉट डे के लिए लगेगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से बीइंग थर्स्टी ही टुक वाटर, ठीक है, गलत हो जाएगा क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होगा, आएगा, उससे संबंधित नाउन प्रोनाउन आएगा। तो ही जो है थर्स्टी है, इसलिए ही पहले भी आ जाएगा, ही बीइंग थर्स्टी ही टुक वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, संबंधित नाउन प्रोनाउन आ जाता है। बस इतना ही है, क्योंकि इससे ज़्यादा गलतियां करके नहीं देता है एग्जाम में। ठीक है, इतना आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आपको ये समझना है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसमें कार्य जारी रहता है। ठीक है ना, इसमें कार्य जारी रहता है। पास्ट पार्टिसिपल में कार्य समाप्त हो जाता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम समाप्त हो जाता है, दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। इस प्रकार से भी आप डिफरेंस समझ सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम जारी रहता है, पास्ट पार्टिसिपल में काम समाप्त हो जाता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में काम जो है एक समाप्त होता है और इसके बाद दूसरा प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें। और यह छोटी सी जानकारी आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्रॉफिटेबल है आपके लिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर जरूर करें। और इसी के साथ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।